सो गुड इवनिंग अगेन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जैसा कि कुछ देर पहले मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी और जजमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताने की कोशिश की थी, और उसके रिलेटेड मैंने ये भी कहा था कि सॉफ्ट कॉपी जो है अभी तक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी जो है अब जजमेंट की, जो जेके बैंक केस था उसकी जजमेंट की सॉफ्ट कॉपी जो है वो अपलोड हो चुकी है जो है ऑफिशियल साइट्स पर। और उसमें अब क्लियरली ये कहा गया है कि रिट पिटीशन जो है वो डिसमिस हो गई है। तो आइए देखते हैं जजमेंट क्या कहती है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर क्या ऑर्डर्स जो हैं कोर्ट की तरफ से आए हैं। तो ये है सॉफ्ट कॉपी जजमेंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिज़र्व जो है वो 15 मार्च को रिज़र्व रखा गया था ये जजमेंट, और प्रोनाउंस जो है ये आज ही हुआ है, यानी 22 तारीख को, 22 मार्च को। और इसमें जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी हिस्ट्री होती है जब ये केस पिटीशन फाइल हुई थी, यानी 15 जून 2020 से लेकर अभी तक जितनी भी हेयरिंग्स हुई, उस हर हेयरिंग्स में क्या क्या हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स होती है। और जिसके वजह से ये लगभग 25-30 पेजेस का ये लंबी जजमेंट है। तो ये सारी अगर आपको पढ़नी है तो पीडीएफ जो है इसकी वो मैं लिंक में ज़रूर शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है। लेकिन हम डायरेक्ट आखिर में चलते हैं और आखिर में देखते हैं कि फ़ाइनल जजमेंट जो है उसमें जो है कोर्ट ने क्या कहा है। काफ़ी लंबी जजमेंट है, 32 पेज की जजमेंट है। इतना पढ़ने का वैसे वक्त भी नहीं है, लेकिन आखिर में ज़रूर हम। तो देखिए, ये कहा गया है कि अगर हम पॉइंट 99 पढ़ें कि यहाँ पर कहा है कि क्वेश्चन एज वेदर द कैंसलेशन हैज़ रीजनेबल अटैच्ड विद इट आल्सो फाइंड इट आंसर इन द अबव पैराग्राफ वेयर इन द कोर्ट enumerated the whole situation in which the process came to be cancelled. The in-plung cancellation therefore is held to have had a reasonable attached with it and it was not arbitrary. तो कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी कैंसलेशन के कारण दिए गए हैं जेके बैंक के द्वारा या फिर जो स्टेट ने दिए हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो कारण और उसके साथ जो एविडेंसेस अटैच करके उन्होंने दिए हैं जो प्रूफ के तौर पर, वो बिल्कुल खरे उतरते हैं और ये बताते हैं कि कैंसलेशन जो हुई है एग्ज़ाम की वो आर्बिट्रेरी नहीं हुई है, ज़बरदस्ती नहीं की गई है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आई थी इसीलिए जो है उनको जो कैंसिल करना पड़ा। और इसके साथ जो एविडेंसेस उन्होंने दिए हैं वो उस बात को अच्छी तौर पर प्रूफ करते हैं। और पॉइंट 70 फिर ये कहता है कि हैविंग सेड दैट द रिट पिटिशन आर हेल्ड टू बी without any merit therefore dismiss along with all the CMs and interim direction if any shall stand vacated, the respondent shall proceed ahead with the fresh selection process initiated in term of in-plung advertisement notice। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जो भी पिटिशन थी, रिट पिटिशन, उनका कोई मेरिट नहीं था, यानी कोई भी उसके सपोर्ट में एविडेंसेस जो थे उनमें कुछ दम नहीं था, मेरिट नहीं था, इसलिए जो है इसे डिसमिस किया जाता है। और इसके साथ जितने भी फर्दर ऑर्डर्स थे, और इसमें कहा गया कि इंटरिम डायरेक्शन, यानी जो भी डायरेक्शन दी गई थी कि ये डायरेक्शन थी, जैसे मान लीजिए कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकाला जाएगा इस प्रोसेस का, तो ये जो चीज़ें भी कही गई थी इसे वैकेट किया जाता है, यानी स्टे जो है अब रिज़ल्ट के ऊपर से वो वैकेट किया जाता है। और कोर्ट ने रिस्पोंडेंट के लिए यानी जेके बैंक को कहा है कि आप प्रोसीड कर सकते हैं फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपने नए एडवर्टीज़मेंट नोटिस के द्वारा आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यानी रिज़ल्ट की परमिशन जो है वो खरे शब्दों में जो है जेके बैंक को दे दी गई है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अलावा। और बाकी जो भी कॉस्ट है वो तो पार्टीज़ बियर करेंगी ही करेंगी, रजिस्ट्री भी मिल चुकी होगी। तो ये थी जजमेंट। इसकी पीडीएफ कॉपी ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन लास्ट की ही 2-3 लाइनें हमारे काम की हैं, जो वो लास्ट की 2-3 लाइनें ही हैं। तो ये थी जजमेंट। तो ऑल द बेस्ट, देखते हैं अब रिज़ल्ट जो है कितनी जल्दी आ सकता है।